नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 1 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखक हैं प्रेमचंद। अध्याय का नाम नमक का दारोगा। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय का सार पढ़ा था, जिसमें धर्म की जीत बताई गई थी। आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, प्रेमचंद का जन्म हुआ। बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला सन 1880 में, दूसरा सन 1980 में, तीसरा सन 1836 में, चौथा सन 1936 में। बच्चों, सही उत्तर है सन 1880 में। प्रश्न 2, प्रेमचंद का मूल नाम था। बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला अलोपीदीन, दूसरा वंशीधर, तीसरा गणपत राय और चौथा धनपत राय। बच्चों, सही उत्तर है धनपत राय। यह प्रेमचंद का मूल नाम था। प्रश्न 3, कहानी का कौन सा पात्र आपको प्रभावित करता है, वह क्यों? उत्तर है, कहानी में मुंशी वंशीधर हमें प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे एक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। प्रश्न 4, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कोई 2 गुण लिखिए। उत्तर है, पंडित अलोपीदीन मृदुभाषी एवं परखवान व्यक्ति थे। प्रश्न 5, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, निगाह चढ़ावे व चादर पर रखना। यह कथन किसने कहा? बच्चों, यह कथन मुंशी वंशीधर से उनके पिताजी ने कहा। बच्चों, यहां पर चढ़ावे हुए चादर का अर्थ रिश्वत से है। प्रश्न 6, मासिक वेतन को
पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? उत्तर है, जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद एक बार पूरा दिखने के बाद धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन भी एक बार पूरा मिलने के बाद धीरे धीरे खर्च हो जाता है। प्रश्न 7, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताइए। बच्चों, उत्तर है, इसका एक शीर्षक हो सकता है सत्य की विजय, दूसरा शीर्षक ईमानदारी का इनाम, यह भी इसका शीर्षक हो सकता है। इसके अलावा आप और भी शीर्षक सोचकर लिख सकते हैं। प्रश्न 8, आलोपी दीन ने वंशीधर को मैनेजर क्यों नियुक्त किया? उत्तर है, आलोपी दीन ने मुंशी वंशीधर को ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्हें मैनेजर नियुक्त किया। प्रश्न 9, दारोगा वंशीधर पंडित आलोपी दीन को क्यों गिरफ्तार करता है? उत्तर है, पंडित आलोपी दीन की गाड़ियों में नमक भरा हुआ था, जिसका व्यापार उस समय प्रतिबंधित था। इस कारण वंशीधर पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करते हैं। प्रश्न 10, न्याय के मैदान में धर्म और धन में से कौन जीता? उत्तर, न्याय के मैदान में अर्थात अदालत में धर्म पर धन की विजय हुई। प्रश्न 11, वंशीधर न्याय के मैदान में हार कर भी जीत गया, कैसे? उत्तर है, वंशीधर ने किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आकर अपने कर्तव्य का पूर्ण ईमानदारी के साथ पालन किया, जिसके फलस्वरूप पंडित आलोपी दीन ने उन्हें अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। इस प्रकार वंशीधर की जीत हुई। प्रश्न 12, नमक का दारोगा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर है, इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद हमें ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा का संदेश देना चाहते हैं। वे बताते हैं कि धर्म और सत्य की हमेशा जीत होती है। प्रश्न 13, नमक का दारोगा कहानी के
आधार पर वंशीधर का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर है वंशीधर एक पढ़े लिखे, ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, जिन्होंने लालच के प्रभाव में नहीं आकर अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया, परंतु अपने कर्तव्य का पालन किया। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।